हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे आप सभी को स्वागत है। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत दिनों के बाद मैं आज इस चैनल पे मैं ब्लॉग वीडियो डाल रही हूँ और आप सबका कमेंट भी आता है कि दीदी आप ब्लॉग क्यों नहीं डालती हो। तो यहाँ पे आज जो है मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ बर्तन थे, कुकर था, एक दो गिलास थे, तो उसको मैंने धो लिया। उसके बाद रात की सब्जी के लिए मैंने मेथी भी काटा है, जैसे कि आपने देखा भी है। और उसके बाद गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो मेरा डिनर जो है बन गया है, आलू मेथी की सूखी सब्जी और रोटी। और उसके बाद बच्चे बोल रहे थे मम्मी गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो वैसे मैं ठंड के दिनों में गाजर का जो सीज़न होता है तो मैं अक्सर 2-3 बार मैंने बना चुकी हूँ, मगर बच्चे के कहने के बाद कल भी मैंने गाजर का हलवा बनाया है। तो गाजर का हलवा बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, उसको इसका पानी सूखने में। तो आप सबको पता ही है कि गाजर का हलवा जो है झटपट बिल्कुल नहीं बनता है, उसके लिए कम से कम 2-2.5 घंटा 3 घंटा के आसपास का टाइम ले लेता है। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। तो गाजर का हलवा तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को आता ही है बनाने के लिए। तो मैंने जैसे ही कुकर गर्म हुआ था ना, कुकर में मैंने गाजर का हलवा बनाई थी। तो जैसे कुकर गर्म होता है उसमें मैं घी डालती हूँ ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद 2-3 इलायची कूट के डाल देती हूँ। उसके बाद गाजर डाल देती हूँ। गाजर को 1 से 2 मिनट तक हम ऐसे भूनते हुए पकाते हैं। उसके बाद इसमें मैं दूध डाल देती हूँ और गाजर को बीच बीच में चलाते हुए जब तक पकाना है तब तक कि दूध सूख न जाए। और उसके बाद जैसे ही सूख जाएगा उसमें हम चीनी डालेंगे, ड्राई फ्रूट डालेंगे और फिर से अच्छे से पकाएंगे और अच्छे से भूनते हुए पकाएंगे जब तक कि हलवे से घी अलग ना हो जाए। फिर हमारा हलवा बन के रेडी हो जाता है। ये अभी मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे चल गए हैं स्कूल और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना फेस वॉश। मेरे चेहरे पे अभी पिंपल्स निकल रहे हैं, तो ये हिमालय का नीम फेस वॉश है। इससे ना पिंपल्स आने वाले होते हैं तो फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये पिंपल्स क्लीनिंग है, जो कुछ समझ लीजिए। तो मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ जब भी फुड़िया फुंसी जैसे चेहरे पे लगता है ना कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, कुछ होने वाला है, पिंपल्स आने वाले हैं, तो मैं इसी से फेस वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद ये बच्चे को भी करवा सकते हैं, जहाँ पे पिंपल्स निकलते हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा लगा के थोड़ा से रगड़ के 1 मिनट तक छोड़ के फिर इसको वॉश कर दीजिए, तो इससे पिंपल्स नहीं आते हैं। उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया। उसके बाद मैं थोड़ी सी तैयार हो जाती हूँ। तो तैयार होने में वही सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, यही 3 चीज़ें होती है असली में। और कभी कभी मैं काजल भी लगा लेती हूँ। वैसे मुझे काजल लगाना बहुत पसंद होता है, अच्छा लगता है काजल लगाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए इस कलर की मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ और ये हल्का कलर है, फिर ये देख सकते हो ये कलर का लिपस्टिक है। तो मैं इसको हल्का लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं काजल लगाऊंगी, उसके बाद बिंदी लगाऊंगी, आईब्रो पेंसिल लगाऊंगी, फिर मेरा मेकअप रेडी हो गया। मैं फेस पे कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाती हूँ, और क्योंकि मेरे चेहरे पे ना वो सूट नहीं करता है, पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं, तो इसलिए मैं चेहरे पे ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ। कभी कभी अगर चेहरा ड्राई होता है ना तो मैं बोरोप्लस लगा लेती हूँ, वैसे मैं कुछ नहीं लगाती हूँ चेहरे पे। उसके बाद यहाँ पे मैं बिंदी लगा लेती हूँ, काजल भी लगा लिया। लैक्मे का काजल है, इससे ना कोई जलन उलन नहीं होता है आँखों में और कोई दिक्कत भी नहीं होता है, तो मैं लैक्मे के ही लगाती हूँ। और उसके बाद मैं सिंदूर लगा लेती हूँ। सिंदूर लगाना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो औरतें समझती हैं जो अपने पति से, अपने से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा अपने पति को प्यार करती हैं ना, वो समझती हैं सिंदूर लगाने का क्या महत्व होता है, क्या कैसा लगता है। तो मैं तो सिंदूर लगाती हूँ भर भर के। तो मुझे कोई लाज शर्म नहीं है कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ कि गाँव में रह रही हूँ, मैं तो सिंदूर लगाती हूँ। तो अब ये हमारा धर्म है और हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बीच वाली उंगली के बगल वाली उंगली से मैं सिंदूर लगाती हूँ हमेशा। और सिंदूर लगाते समय ना सर पे पल्लू ज़रूर रखना चाहिए, ऐसा ही नहीं लगाना चाहिए सर पे पल्लू या कुछ भी, मतलब सर को खाली करके नहीं सिंदूर लगाना चाहिए। सर पे कुछ न कुछ रख के ही लगाना चाहिए। अगर साड़ी पहन रखे हो तो पल्लू रख लीजिए, कुर्ती पहन रखे हो तो चुन्नी रख लीजिए, दुपट्टा रख लीजिए। तो सिंदूर ऐसे इस तरीके से लगाया जाता है। और पूरब और पश्चिम दिशा में करके ही लगाया जाता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे बस मैं हो गई हूँ रेडी। अब थोड़ी सी मैं बाल को इस तरीके से हेयर स्टाइल कर लेती हूँ सिंपल। अभी मेरा बालों में ना तेल है और कल जो था गुरुवार दिन था, मैं हेयर वॉश नहीं किया था, तो देख सकते हो मेरे सर में तेल है। तो मैं अगले दिन हेयर वॉश करूँगी।
तो चलिए घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। वैसे मैं बेड तो क्लीन कर लिया है, मगर कुछ कपड़े उपड़े हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो खोल खोल के रखते हैं। प्लस कुछ चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। सो है गाइस, हम आ गए हैं अब यहाँ पे कपड़ा सरियाने के लिए। बेड को तो मैंने सेट कर दिया है, मगर ज़मीन पे कपड़े हैं, रजा कंबल वगैरह हैं, उसको भी मैं सेट कर लेती हूँ। क्योंकि वैसे तो हमारे पास 2 कमरे हैं, तो बच्चे दूसरे कमरे में सोते नहीं हैं। जहाँ पे मैं सोती हूँ वहीं पे सो जाते हैं। मैं बोलती हूँ कि अपने कमरे में जाके सुतो, तो वो नहीं सो पाते हैं। और भी बच्चे छोटे छोटे हैं तो बोलते मम्मी मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। तो यहाँ पे मैं बेड तो क्लीन कर दिया हूँ, तो बच्चे बेड पे सो लेते हैं और हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ज़मीन पे बिछा के सो लेती हूँ। तो ज़मीन पे भी बिस्तरा लगा हुआ है, तो वहाँ से भी मैं क्लीन करूँगी, झाड़ू पोछा लगाऊँगी। जो कपड़ा धोने का है उसको मैं धोऊँगी, जो कपड़ा सरिया के रखना है उसको मैं अलमारी में सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे बस जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लेते हैं। फिर बच्चे को भी स्कूल से लाने का होगा, तो फिर मैं लाने जाऊँगी। मैं ही बच्चे को लाने जाती हूँ, वैन नहीं लगाई हूँ ना ही कोई। उसके बाद फटाफट मैं घर में झाड़ू पोछा लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये पेपर है रेगुलर का, डेली आता है, मैंने पेपर लगा लिया है। तो मैं बेड पे ही पेपर को रखती हूँ। जब स्कूल से आते हैं बच्चे तो दोनों ये पेपर को पढ़ते हैं रेगुलर। मैंने ये टाइमिंग डाल रखा है कि स्कूल से आने के बाद थोड़ी सी हैंड वॉश वगैरह मस्ती उस्ती करने के बाद थोड़ा सा पेपर पढ़ना, उसके बाद लंच करनी है। तो ये सारे रूटीन हमने बना रखा है, तो इसलिए पेपर जो है बेड पे ही मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं बच्चे को लेके आ गई हूँ स्कूल से, और उन दोनों के लिए मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ। आटा जो है जाते समय ही लगा के गई थी, ताकि आटा जो है फुला हुआ रहे। और जब आटा पहले ही 10-15 मिनट पहले लगा रहता है ना, तो रोटी जो है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम और फुली फुली बनती है। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चे के लिए प्लेट लगा देती हूँ। तो रात को मैंने दही जमाया था और दिन वाली सब्ज़ी है। सुबह में जो मैंने बनाया ना, आलू की सूखी सब्ज़ी आज मैं बनाई थी, और थोड़ा सा दाल बचा हुआ था, तो दाल को मैंने गर्म किया है और दही में मैं चीनी डाल देती हूँ। रात का दही मैंने जमाया है रात को, तो ज़्यादा खट्टा नहीं है, मीठा ही दही है, तो थोड़ा थोड़ा मैं चीनी डाल देती हूँ। और उसके बाद बच्चे को मैं नाश्ता दे दूँगी। और यहाँ पे देख सकते हो आज का मेरा बच्चे के लिए नाश्ता है, तो मैं जा रही हूँ देने के लिए। अजय आके खाना खा ले। उसके बाद लंच कर लेंगे, उसके बाद 10 मिनट खेलेंगे, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठाऊँगी इन सबको। तो अभी एग्ज़ाम का टाइम है और एग्ज़ाम का डेट भी निकल गया, नज़दीक आ गया है, तो बिल्कुल भी मस्ती का टाइम नहीं है। तो बच्चे के ऊपर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आ गया है कि मतलब पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, टाइम बर्बादी नहीं करना है, ये सब करना है। उसके बाद उन सबको मैंने नाश्ता करवाने के बाद, लंच करवाने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ जूस सबको देने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो गाजर का जूस है। मैं बाहर में बच्चे को जूस नहीं पिलाती हूँ। जब मैं बच्चे को लाने जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि अभी जो है ना बहुत ही हवा चलते हैं, हवा में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ही उड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। और मेरा छोटा वाला तो बार बार बीमार पड़ जाता है, ना जाने क्या हो गया है। हाँ, मतलब साल भर में 5-6 बार तो बीमार पड़ ही जाता है। तो मुझे छोटे वाले को लेकर बहुत ज़्यादा ही चिंता रहता है। वो जल्दी सही से खाना वाना भी नहीं खाता, इसलिए आपने देखा होगा कि मेरी रोटी जो है थोड़ी बड़ी रहती है सभी रोटियों से ज़्यादा। इसलिए मैं जान के बड़ी बनाती हूँ, ताकि बच्चे खा भी लें और इनका पेट भी भर जाए, और वो सोचे भी ना कि मैंने 2 रोटी खाया कि 1 रोटी खाया। और मैंने कान में कोई बाली नहीं पहना, क्योंकि मेरा कान का जो छेद है ना वो थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए मैंने कान से बाली हटा दिया है। और इसलिए आपको मेरा कान जो है खाली खाली दिख रहा होगा। फिर मैंने हस्बैंड को दे दिया, दोनों बच्चों को दे दिया जूस। ये दोनों बालकनी में जाके पी रहे हैं, और चलिए हम दोनों भी पी लेते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली ब्लॉग चाहिए तो हमें कमेंट करिए कि दीदी आप डेली ब्लॉगिंग करिए। थैंक्स फॉर